तो हम यही कह रहे हैं कि शख्सी राज ना हो के लोकतंत्र हो, जो कि लद्दाख में नहीं है। Today, Ladakh has no democratic forums, whatever, no assembly, no elected representatives, no elected government. We are here to remind the government of India of the promises they have made to the tribal indigenous communities living in these high mountains. लद्दाख में कोई ऐसा मंच नहीं है, विधायक जो निर्णय करें वहाँ के लिए क्या विकास करनी है। वहाँ पर एक उपराज्यपाल अकेले निर्णय करते हैं, तो ये खतरे से खाली नहीं है। Firstly, a local appeal to the Prime Minister of India to please safeguard these fragile ecosystems of the high Himalayas under the 6th schedule of the Indian Constitution, thereby giving the right to take stewardship of these ecosystems to the local indigenous people. नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग चंडीगढ़ में हैं और हमारे साथ हैं सोनम वांगचुक जी। सोनम वांगचुक जी लद्दाख से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चल के दिल्ली जा रहे हैं लद्दाख के लोगों की बात को पहुंचाने के लिए। दिल्ली बहुत लंबे समय से इन्होंने अनशन भी किया, वहाँ की लद्दाख की पूरी जनता इनके साथ लगी हुई है और ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार तक इनकी बात पहुँचे। तो वांगचुक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग लद्दाख से पैदल जा रहे हैं दिल्ली। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपकी बात को पहुँचाने के लिए आपको दिल्ली तक पैदल जाना पड़ रहा है? जी, हमने लद्दाख से बहुत आवाज़ें दी, अनशन पर बैठे। मुद्दा ये था कि लद्दाख की पर्यावरण और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए 6 शेड्यूल की उम्मीद की गई थी और सरकार ने वादे भी किए थे, तो उसमें देरी हुई, लागू करने में देरी कुछ ज़्यादा हुई। अभी 5 साल हो गए, तो हमने सोचा कि दिल्ली जाके हम यही आवाज़, यही संदेश ले जाएं। और एक पक्ष ये है कि हम किसी दूसरे पे नहीं, खुद पे पीड़ा उठाएं, अनशन का बिना खाए हफ्तों रह के, जैसे गांधी जी ने सिखाया वैसे ही हम पैदल चल के, मतलब बहुत मुश्किलें हैं, आप समझ सकते हैं कि लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं बहुत, मतलब वो फिर भी संघर्ष करते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, तो हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं हमारे नेताओं का और देश की जनता का कि हिमालय को सुरक्षित, संरक्षित रखना सिर्फ लद्दाख के नहीं, सिर्फ हिमालय वासियों के नहीं, पूरे देश के हित में है। इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इसके प्रबंधन में स्थानीय लोगों को भागीदारी दी जाए। यही 6 शेड्यूल कहता है कि स्थानीय जो जनजाति हैं उन्हें अपने नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी, कहूँगा, दी जाए। ऐसा ही शायद हर हिमालय के क्षेत्र में, जो कि बहुत नाजुक है, संवेदनशील है, पानी का स्रोत है पूरे भारत के लिए, तो लद्दाख और हिमालय को संरक्षण, लद्दाख को 6वें शेड्यूल में, और लद्दाख में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, जो कि जम्मू कश्मीर में हो रही है, लद्दाख में नहीं है ऐसा कोई मंच। जम्मू कश्मीर में मैं अभी 15 दिन वहीं पे था, हम लोगों ने इलेक्शन कवर किया। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा पे चुनाव हो गए हैं, रिजल्ट अभी आने वाला है। तो अभी आप लोगों को लद्दाख में इलेक्शन कब होगा? आपको तो विधायक मिले नहीं, तो क्या लद्दाख पावरलेस हो गया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो चुनाव हो चुके। हाँ, यही तो एक मुद्दा है ना। लद्दाख में कोई ऐसा मंच नहीं है, विधायक जो निर्णय करें वहाँ के लिए क्या विकास करनी है। वहाँ पर एक उपराज्यपाल अकेले निर्णय करते हैं, तो ये खतरे से खाली नहीं है। ऐसे अलग पर्यावरण जिसकी समझ बहुत कम लोगों को है, स्थानीय लोग इसे संभालते आए हैं, आगे भी संभालेंगे, और गलतियां हो तो इन्होंने भुगतना है। तो हम यही कह रहे हैं कि शख्सी राज ना हो के लोकतंत्र हो, जो कि लद्दाख में नहीं है। 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने खुद बोला कि हम लोग 6 शेड्यूल में आपको शामिल कर लेंगे, लेकिन 5 साल निकल के फिर भी क्यों पीछे हट रही है बीजेपी? जी, 2019 और 2020 में 1 साल बाद फिर कहा, और वो चुनाव जीते भी, लद्दाख 15 सीटें लोगों ने जिताया, मगर उसके बाद उससे पीछे हट गए।
ये कोई औपचारिक उन्होंने नहीं कहा है क्यों पीछे हटे, या शायद देरी से कर रहे हों, मगर बताया नहीं है। इसलिए लद्दाख में लोग यही कहते हैं कि ये औद्योगिक गुटों से, खनन गुटों से दबाव में आके किया हो सकता है। मतलब वहाँ की एसेट्स पर और हमारे कॉरपोरेट्स की नजर है, कह सकते हैं। जी जी, वो तो है ही, वो तो है ही, मगर संतुलन में ऐसा कोई उद्योग वहाँ लगाया जा सकता है, बहुत ही सोच समझ के। तो जब वहाँ के लोगों का कोई आवाज़ ही नहीं हो, कोई सहभागिता हो ही नहीं, तो ऐसे में 2-3 साल के लिए आए हुए अफसर तो कुछ भी फैसले दे सकते हैं, गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वहाँ भी लोकतंत्र हो। अमित शाह साहब ने 2019 में 20 में जो आप लोगों को कहा था कि हम 15 दिन में आपको ये 6 शेड्यूल वाला काम कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने तो 15 की 15 सीटें उनको जितवा दी थी बीजेपी को। तो वो डिले जो लगातार है, अमित शाह साहब के कहने के बाद में भी इतना ज्यादा डिले हो रहा है। और उन्होंने लिखित में हर जगह दिया हुआ है, तो यही सब लोग चकित हैं कि ऐसे क्यों लागू नहीं कर रहे हैं, जिसका वादा उन्होंने ही किया था। और जब ऐसे वादे होते हैं कहीं भी, तो जनता की जिम्मेदारी है कि वो याद दिलाएं। वही हम कर रहे हैं। आप लोग अगर सरकार अब इस स्थिति में भी नहीं सुनती है, जबकि आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर चुके हैं, 30,000 से ज्यादा लोग आपके साथ फरवरी मार्च में अनशन पे भी बैठे थे, आपने -10 डिग्री में भी अनशन किया, आमरण अनशन किया, तो अभी भी इन सब स्थितियों से निकलते हुए भी अगर सरकार नहीं सुनती है, तो आप लोग क्या आगे पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहेंगे या कोई अपनी टीम बनाएंगे जो पॉलिटिकली एक्टिव होगी? अभी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं। हमने अभी इसको हम नहीं साझा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, ये अभी हम आपको बताने की स्थिति में नहीं है। और सर यूटी बनने के बाद, क्योंकि 2019 में धारा 370 हटी थी, उसके बाद में आप लोग भी यूटी बने और अलग कर दिया गया जम्मू कश्मीर से लद्दाख को, तो आप मतलब कमजोर होते जा रहे हैं या ठीक ठाक स्थिति चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कमज़ोर हो रहे हैं, लोगों की भागीदारी नहीं है कुछ भी। जी जी, तो सिर्फ बजट बढ़ा देने से कोई सशक्त नहीं हो जाता है ना। पैसे आपको सोने के पिंजरे में भी रखा जा सकता है, मगर पिंजरा ही है। तो अब सॉल्यूशन क्या है सर? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? आपकी बात अगर अमित शाह साहब या पीएम मोदी तक पहुंचती है, तो आप उनको क्या एक कंक्लूजन क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, वही जो साफ है कि जो वादे किए हैं उसे पूरे किए जाएं। उस पर बातचीत जो चल रही थी लद्दाख के शीर्ष नेताओं के साथ, उसको जल्द से जल्द शुरू करके अपने वचनों पर खरा उतरें। कि आपको पूरे देश में आपको लेके एक अलग नजरिया है, पूरे देश की जनता आप में एक होप देखती है, आपके जो प्रोग्रेसिव आपका काम करने का तरीका है, उसको लेके पूरे देश में आम जनता में तो होप है, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकली भी कोई उसको होप के तौर पे देखा जाता है, कोई पोटेंशियल? क्योंकि नहीं, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम पॉलिटिकली कोई लीडरशिप दें। हम तो हिमालय की हालत को देख के, क्योंकि मैं शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता आया हूँ, अभी क्योंकि लद्दाख को ये खतरा है, जब शिक्षा की थी तो हम शिक्षा पे काम कर रहे थे, अभी ये खतरा है कि यूटी बनने के बाद ये बिल्कुल उजड़ ना जाए और बिखर ना जाए। खनन उद्योग इसके नाम पे, विकास के नाम पे ये बिल्कुल किसी का ना रहे, यूज एंड थ्रो हो जाए। तो इसलिए अभी हम इसका समर्थन कर रहे हैं, वरना ये आंदोलन जो है लद्दाख के सामाजिक संस्थाओं के सारे नेतृत्व मिल के एपेक्स बॉडी के अंडर चला रहे हैं। मैं उनका सहयोग दे रहा हूँ, मैं कोई अगुवाई या किसी राजनीतिक उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ। बस यही उम्मीद है कि देश के हर जगह लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आवाज़ उठाएं और प्रकृति को बचाए रखें। ऐसा विकास न करें जिससे कल पछताना पड़े। आज कुछ लोग, वो भी कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अमीर हों और कल सबको रोना पड़े। तो ये थे हमारे साथ सोनम वांगचुक साहब, जो कि अभी दिल्ली तक मार्च करते हुए जा रहे हैं अपने 150 लोगों के साथ। हम लोग आपको यहाँ पर दिखाएंगे पूरे जो इनके साथ जा रहे हैं। बहुत ही विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए, क्योंकि लद्दाख के लोग
ठंडे प्रदेश से निकलकर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल गर्मी के अंदर परेशान होते हुए, लेकिन ये अपनी मांग को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर लगातार अपना संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग आपको लगातार इनके कवरेज भी दिखाते रहेंगे, लद्दाख की सूचनाएं भी आपको देते रहेंगे और ऐसे वीडियोज़ में आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।